प्रिय छात्रों, इसके आगे हम आपको रेखा चित्र पढ़ा रहे हैं गद्य की विधाओं में। रेखा चित्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी घटना अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाए कि पाठक ने जो पढ़ रहा है कि मन मस्तिष्क पर एक रेखा सी खिंच जाए और उसका चित्र उपस्थित हो जाए। जैसे आप जैसे किसी भगवान के बारे में बता रहे हैं या किसी चीज़, तो उसका चित्र स्वतः ही उपस्थित पढ़ने मात्र से हो जाए, उसे रेखा चित्र कहते हैं। और रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका से तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र जीव जंतु या पदार्थ को हम जो भी हमें सामने आता है उनका भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं और वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करते हैं या करने में सफल हो जाते हैं, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। और हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पदम सिंह शर्मा के पद्म प्रबंध निबंधों से होता है। और उसके श्री राम शर्मा का रेखा चित्र एक संग्रह है, बोलती प्रतिमा, और अन्य हमारे रेखा चित्र के लेखक भी हुए हैं। इसके बाद अगला आता है संस्मरण। संस्मरण गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपनी अनुभूतियों स्मरण के आधार पर उसको अंकित करता है और इसमें किसी महापुरुष के साथ रहने की घटनाओं का यथावत प्रामाणिक किंतु सरस और सटीक वर्णन होता है। वो संस्मरण किसी के साथ रहा है, किसी के साथ की जो घटना हुई है उसको जो सटीक रूप से प्रस्तुत करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। जब किसी यात्रा का वर्णन होता है तो उसे यात्रा संस्मरण कहा जाता है। और किसी घटना, स्थल या व्यक्ति से संबंधित अनुभूति लेखक के हृदय पटल पर छाकर मन को भीतर ही भीतर कुरेदती रहती है, वो अव्यक्ति के रूप में जब आकर के लेखन कार्य में होता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण साहित्य में स्मरण माने याद रहना। कोई ऐसी घटना होती है जो हमेशा ही याद रहती है, उसे ही संस्मरण कहा जाता है। और संस्मरण साहित्य में सबसे पहले आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने संस्मरण हमारे सामने रखा है। पहली सलामी संस्मरण में शास्त्री जी ने असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकने का आंखों देखा वर्णन किया है। उसके बाद हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में राम वृक्षवेणीपुरी, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि हैं। और इसके बाद जो आपका अगला आता है वो है हमारा रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जिस गद्य विधा में किसी घटना या आयोजन का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस गद्य विधा में किसी घटना या आयोजन का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत होता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। युग चेतना, युग संघर्ष और जीवन की साधारणता को कला के स्थापित करने की प्रवृत्ति से ही इसे साहित्यिकता प्राप्त होती है। और रिपोर्टाज हिंदी की सर्वथा नवीन विधा है। फ्रांसीसी शब्द रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट के निकट है और इस प्रकार से निर्देशन की सूचनिका भी इसे कहते हैं। अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, एक है यात्रा साहित्य। वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ और कलात्मक वर्णन करता है, उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। मनुष्य ने भ्रमण और पर्यटन यानी घूमने में के सुंदर अनुभवों और उल्लासपूर्ण क्षणों को शब्दों में उतारने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को या उस प्रवृत्ति को ही यात्रा साहित्य कहा जाता है। और वो यात्रा साहित्य का विकास हुआ। हिंदी साहित्य में ये नवीन विधा
पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आई है। और यात्रा साहित्य में भारतीय जो हमारे बहुत सारे लेखक हुए हैं उसमें भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण आदि ने यात्रा वृत्तांत लिखे। द्विवेदी युग में ठाकुर गदाधर सिंह ने भारत भ्रमण, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित पृथ्वी प्रदक्षिणा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखित मेरी जर्मन यात्रा, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, अमेरिका प्रवास की मेरी अनुभूत कहानी, मेरी कैलाश यात्रा, राहुल संस्कृतायन द्वारा लिखी मेरी कैलाश यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, ये सब क्या है, हमारा ये यात्रा साहित्य है। इसके बाद हमारा एक और आता है गद्य और काव्य। छंद विहीन, यानी काव्य में तो छंद होता है लेकिन गद्य काव्य में क्या, छंद विहीन होते हुए भी कविता के समान आनंद प्रदान करने वाली गद्य रचना को गद्य काव्य कहा जाता है। छंद विहीन होते हुए भी कविता के समान आनंद प्रदान करने वाली गद्य रचना को गद्य काव्य कहा जाता है। और अर्थात गद्य काव्य वह रचना होती है जिसमें कविता जैसी संवेदनशीलता और रसात्मकता होती है। फलस्वरूप उसका बाह्य रूप भी साधारण पद्य की अपेक्षा अलंकृत और सधा हुआ होता है। गद्य और काव्य के बीच की विधा है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति लेखक के माध्यम से की जाती। गीतांजलि में प्रभावित 1916 में राय कृष्णदास ने साधना की रचना की। साधना को ही हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कहा गया है जो राय कृष्णदास ने की थी। और अन्य जो गद्य काव्य लेखक थे उसमें वियोगी हरि, आचार्य चतुश्रेय शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और दिनेश नंदिनी डालमिया, राजनारायण मेहरोत्रा, राजेंद्र सिंह आदि प्रमुख लेखक कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इनको